नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सब यूपी बोर्ड कक्षा 12 के अकाउंटेंसी सिलेबस के चैप्टर 1 की एक बहुत ही खास गुत्थी सुलझाने वाले हैं। आज हमारा पूरा ध्यान साझेदारी के मूल तत्व यानी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के एक बेहद जरूरी टॉपिक पर रहेगा, और वो है पूंजी पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे के मुश्किल चैप्टर्स भी आसान लगने लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, पूंजी पर ब्याज क्या है। दूसरा, ब्याज के 3 नियम। तीसरा, इसका कैलकुलेशन फॉर्मूला। चौथा, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें। और आखिर में विनियोजन बनाम प्रभार यानी एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच का अंतर। ये जो माइंड मैप आप देख रहे हैं ना, ये असल में इस पूरे टॉपिक की मास्टर चाबी है। परीक्षा के समय फटाफट रिवीजन करने के लिए ये आपके बहुत काम आएगा। इसमें बाईं तरफ पार्टनर और बिजनेस का रिश्ता है, बीच में नियम दिए गए हैं, और दाईं तरफ फॉर्मूला और अंतर हैं। हम बिल्कुल इसी क्रम में एक एक करके इन सभी पर चर्चा करेंगे। खंड 1, पूंजी पर ब्याज क्या है। आइए सबसे पहले साझेदार और व्यवसाय के बीच के इस बुनियादी रिश्ते को समझते हैं। सोचिए, जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की। सही कहा, यही वो बीज है जिसे साझेदार बिजनेस में लगाता है। अकाउंटिंग की भाषा में इसे पूंजी या कैपिटल कहते हैं। चूंकि बिजनेस और उसके मालिक को अलग अलग माना जाता है, इसलिए अकाउंटिंग के नजरिए से देखें तो ये पूंजी बिजनेस के ऊपर एक तरह का कर्ज या दायित्व है जो उसे कभी न कभी अपने मालिक को लौटाना होता है। अब अगर कोई अपना पैसा कहीं लगा रहा है तो बदले में कुछ तो उम्मीद करेगा ना। बिल्कुल, बिजनेस भी इस अहम निवेश के बदले अपने पार्टनर को एक इनाम या रिटर्न देता है। बस इसी इनाम को हम पूंजी पर ब्याज कहते हैं। क्योंकि बिजनेस ने साझेदार के पैसे का इस्तेमाल किया है तो वो इसकी कीमत के रूप में ये ब्याज चुकाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये पार्टनर के लिए तो कमाई है, लेकिन बिजनेस के लिए ये मुनाफे का वो हिस्सा है जिसे बांटा जा रहा है। खंड 2, ब्याज के 3 नियम। जी हाँ, इसके भुगतान के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम और शर्तें हैं। ये 3 गोल्डन रूल्स तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, लिखित समझौता यानी पार्टनरशिप डीड का होना एकदम अनिवार्य है, वरना कोई ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरा नियम कहता है कि ब्याज सिर्फ तभी बटेगा जब बिजनेस मुनाफे में हो। घाटे के समय तो सवाल ही नहीं उठता। भाई, जब बिजनेस के पास ही पैसा नहीं है तो वो ब्याज कहाँ से देगा। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा काम आता है, ब्याज का कैलकुलेशन हमेशा साल की शुरुआत वाली पूंजी यानी ओपनिंग कैपिटल पर ही किया जाता है। खंड 3, कैलकुलेशन का फॉर्मूला। चलिए अब इन नियमों को थोड़ा गणित के सांचे में ढालकर देखते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही सीधा और सरल है। आपको बस अपनी शुरुआती पूंजी को दी गई ब्याज दर और महीनों की संख्या से गुणा करना है, और फिर इस पूरे को 100 गुणा 12 से भाग दे देना है। अगर पैसा पूरे साल इस्तेमाल हुआ है तो ये महीने वाला हिस्सा 12/12 होकर फॉर्मूले से अपने आप हट जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्याज उतने ही समय का मिलेगा जितने समय बिजनेस ने उस पैसे का इस्तेमाल किया। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी पार्टनर की शुरुआती पूंजी 5 लाख रुपए है। अब अगर इस पर पूरे 1 साल के लिए 6% की दर से ब्याज लगाना हो तो फॉर्मूले के हिसाब से सीधा सीधा 30,000 रुपए का ब्याज बनेगा। है ना, एकदम आसान। बस हाँ, परीक्षा में एग्जामिनर अक्सर महीनों के साथ खेल जाते हैं, जैसे कि साल के बीच में पूंजी लगा देना। वहां थोड़ा सतर्क रहना होगा। खंड 4, प्रारंभिक पूंजी कैसे खोजें। अगर सवाल में ओपनिंग कैपिटल ना दी हो तो हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। अक्सर एग्जाम्स में शुरुआती पूंजी की जगह साल के अंत की पूंजी यानी क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाती है। तब हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होता है। उल्टे कदम। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लीजिए, उसमें से साल के बीच लगाई गई एक्स्ट्रा पूंजी को घटा दीजिए। फिर जो ड्राइंग्स या आहरण पहले घटाए गए थे उन्हें वापस जोड़ दीजिए, और आखिर में अगर मुनाफा हुआ था तो उसे घटाएं और घाटा हुआ था तो जोड़ लें। बस आ गई आपकी शुरुआती पूंजी। खंड 5, विनियोजन बनाम प्रभार। आइए अब अकाउंटिंग के इस बहुत ही अहम सिद्धांत को समझते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ कर देती है। देखिए, प्रभार या चार्ज वो खर्चा है जो आपको चुकाना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस घाटे में ही क्यों ना चल रहा हो। ये सीधा शुद्ध लाभ को कम करता है, जैसे किसी बाहरी इंसान का कमीशन।
लेकिन विनियोजन या एप्रोप्रिएशन सिर्फ मुनाफे का बंटवारा है। इसका मतलब है कि पूंजी पर ब्याज जैसा एप्रोप्रिएशन तभी दिया जाएगा जब बिजनेस की जेब में पर्याप्त मुनाफा हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल, विनियोजन के नियम को ध्यान में रखते हुए सोचिए। अगर किसी साल बिजनेस को शुद्ध घाटा हो जाए तो क्या तब भी पार्टनर को उसकी पूंजी पर ब्याज मिलेगा? जरा दिमाग पर जोर डालिए। अभी हमने बात की थी कि विनियोजन सिर्फ मुनाफे में होता है। तो अगर आपका जवाब नहीं है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। नियम के मुताबिक घाटे की स्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाता। इसी तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी एकदम ठोस हो जाएगी।